मैं ललन सर HM क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का पुनः स्वागत करते हैं। हम लोग पिछले कुछ दिनों से परसेंटेज के एक चैप्टर को देखते जा रहे हैं। आज परसेंटेज का ये चौथा क्लास है। चौथा क्लास में हम लोग उसी चैप्टर के कुछ हिस्से को देखे। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि मेंसुरेशन से जुड़े हुए सवाल पर कैसे हम उसका परसेंटेज का उपयोग कर रहे थे। आज उसी सवाल में कुछ एक दो सवाल बच चुका है, उसको बता दें। जैसे आयतन में कुछ सवाल, जैसे आयतन का कुछ सवाल था, उसमें एक ही डाटा था। अगर डाटा अलग अलग हुआ तो उसके हिसाब से क्या करेंगे उसको भी देख लेते हैं, उसका भी एक तरीका को देख लेंगे। चलिए, मैं पुनः आपसे अपील करता हूं, जितने लोग अभी तक मेरे चैनल में नहीं जुड़े हुए हैं जुड़ जाइए और अपने मित्रों को शेयर की। क्लास स्टार्ट करने से पहले अपने मित्रों को शेयर कर दें, उनको बोले क्लास में इन्वॉल्व हो जाए। क्लास में एकदम इन्वॉल्व होना अनिवार्य है। आप अनिवार्य होकर ज्वाइन करें और हंसी खुशी पढ़ें। हंसे और खुशी पढ़ें, मतलब हंसी खुशी का मतलब हो गया कि आप ध्यान मग्न से अच्छे से पढ़ें और इन्जॉयमेंट के साथ पढ़ें। कॉपी कलम लेना अनिवार्य है। कॉपी कलम को लें, मेरे साथ सवाल को बनाएं। मैं सवाल लिख लिख कर आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप समझ रहे होंगे। जब थोड़ा सा क्लास में थोड़ा फास्ट कर देता हूँ तो कुछ लोगों का कहना हुआ सर फास्ट कर देते हैं, जब स्लो करते हैं कुछ लोगों का कहना होता है सर स्लो कर देते हैं। ऐसा नहीं, हम हमेशा कोशिश करते हैं आपको एकदम आराम से सिखाएं। जब धीरे से आराम से देखिए। जिनको क्लास के दौरान थोड़ा सा तकलीफ होता है तो क्लास खत्म होने के बाद वीडियो को पुनः देखिए, 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार हो, जब तक समझ में नहीं तब तक उसको देखना है और अच्छे से क्लियर करना है। उसी दिन काम करना है, अगले दिन के लिए अगला टॉपिक रखेंगे। और एक चीज़ और कहना चाहते हैं, जितने भी लोग हैं आप पुराना क्लास को भूल रहे होंगे या आगे पढ़ते जाते पुराना भूलते जाते थे, आप ये का भी काम करें। पुराना जितने भी क्लास है उसको बैठ के फिर से रिव्यू करके देखिए और नोट्स तैयार कीजिए, बनाइए, बेनिफिट होगा। नोट्स एकदम बनाएं, नोट्स बनाने से आपको बहुत बेनिफिट होगा। चलिए हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं सवाल को। सवाल मैं लिखा रहा हूँ, आप लिखिएगा। सवाल है कि शंकु के व्यास में 20% वृद्धि कर दिया जाए। शंकु के व्यास में 20% वृद्धि कर दिया जाए, वृद्धि तथा ऊंचाई में 20% की कमी कर दिया जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्वेश्चन ये है। चलिए इसका जवाब दीजिएगा। क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जवाब आपको देना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसका जवाब देंगे। शंकु जो जान रहे हैं आप, शंकु क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, इस बात को जानते हैं। चलिए शंकु का आयतन को जानें क्या होता है। शंकु का आयतन होता है V बराबर 1/3 पाई स्क्वायर H। तो इसमें देखिए 3 टॉपिक है, R का स्क्वायर है, H भी है। और इसका मतलब R यहाँ व्यास में वृद्धि, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि R में वृद्धि, व्यास में वृद्धि होना या व्यास में वृद्धि होना बराबर है। अगर उसमें 20% वृद्धि हो रहा है त्रिज्या में, तो व्यास में भी कितना वृद्धि होगा, 20% वृद्धि। कितना होगा बोलिए मेरे साथ, 20% होगा। देखिए क्लास के दौरान जब हम बोलें, क्वेश्चन लिखाएं तो आप क्वेश्चन लिखें, जब हम समझाएं तो मन में फील कीजिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। अगर बोलिएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा और आप थोड़ा सा कन्फ्यूज कर जाइएगा। इसलिए मेरे साथ बोलिए, लिखिए, समझिए, इन्जॉयमेंट कीजिए, ज़्यादा मजा आएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ कहता है कि व्यास में 20% वृद्धि तथा ऊंचाई में 20% कमी कर दिया जाए। यानी त्रिज्या में कितना % का वृद्धि किया गया, 20% प्लस किया गया, इसमें 20% का कमी किया गया। अब इसको इफेक्ट से द्वारा बनाते हैं। तो पहले R का स्क्वायर निकाल लीजिए। तो 20 + 20, 20 × 20/20, 100 करेंगे तो मेरे पास कितना हो गया, 44% वृद्धि हो गया। अब मेरे पास यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिएगा, R का स्क्वायर इंटू H, ये काम करना है हमको। तो R का स्क्वायर इंटू H, R का स्क्वायर बराबर कितना निकला, 44। H के साथ कम संपर्क करेंगे, -20 + -20, 44 गुना कितना होगा 20 बाय कितना 100, घटा दीजिए कितना बचेगा 24, इधर माइनस कितना बचेगा 8.8। चलिए घटाते हैं तो यहाँ दशमलव देंगे, कितना हो गया 2 यहाँ कितना हो गया 3 बचा, 13 में 8 गया तो 13 में 8 गया कितना बचेगा, बोलिए मेरे पास 7, 13 में 8 गया कितना बचेगा 5, यहाँ कितना 1, यानी 15 पॉइंट कितना हो गया 2.5%। क्या होगा, वृद्धि होगा। तो 15.25% क्या होगा, वृद्धि होगा। अब इसको जोड़ सके बना सकते हैं, इसको जोड़िएगा कितना हो गया मेरे पास, देखिए
1 हो जाएगा, यहाँ पर 8 5 13 23 हुआ, 23 से कितना हुआ 24, तो ये 24% मेरे पास है, देखिए 44 में 20 क्या कितना हो जाएगा 20 बचेगा। तो ये तरीका हुआ। अगर आप बेसिक खानदानी स्टाइल से बनाएंगे तो उसमें भी समय लगेगा और उसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ का आयतन मेरे पास जो होता है वो कितना परसेंट होता है, 100% होता है। तो r का स्क्वायर 100% मान लेते हैं, ऊंचाई भी कितना होगा 100% हो गया। इस प्रकार से 1/3 पाया हो गया। तो इस प्रकार से 2 2 4 2 6 शून्य हो गया, 2 2 4 2 6 शून्य 1/3 पाया हो गया। इसमें कितना परसेंट इंक्रीज़ किया गया था 20%। तो जब 20% इंक्रीज़ करेंगे तो कितना हो गया 120 का होल स्क्वायर इंटू कितना हो गया 20% कमी कितना हो गया 80। तो आप क्या करें 1/3 पाए लगा दीजिए। सेम टू सेम कहानी, बहुत लंबा जा रहा है। इसका 44 हो जाएगा, डबल शून्य हो जाएगा, गुना कितना 80 बाय 1/3 और पाए रखने दीजिए। इसको गुना कर लीजिएगा, इसको घटा दीजिएगा, देखिएगा यही आंसर आएगा। इतना जो बेसिक काम करेंगे, इतना जो तरीका लेंगे, उससे बेहतर कि हम ये काम कर सकते हैं। ये काम आपका होमवर्क रहा, इसको करेंगे पूरा, क्लियर है। इसको करके देख लीजिएगा, एकदम 100% कहीं कोई एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको साथ में फॉर्मूला भी दे रहे हैं। जितने लोग शंकु का फिगर नहीं जानते हैं, शंकु का फिगर देख लीजिए क्या होता है। ये शंकु का फिगर है, क्लियर है। इसी का आयतन निकालना था, एकदम क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला सवाल लिखने की कोशिश करते हैं, समझने के लिए चलते हैं। ये इफेक्ट का ही प्रभाव है, ये जो हम देख रहे हैं इफेक्ट का ही देख रहे हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चलेंगे। आप कॉपी में जरूर नोट करें, क्वेश्चन को कॉपी में नोट करें अच्छे से। चलिए अच्छी बात है। टारगेट आपके पास एलडीसी का, जिन लोगों का विद्यार्थी का एग्जाम छूटा हुआ था, उसका एग्जाम आपका अक्टूबर का डेट डाला गया। आप तैयारी में भिड़ जाइए अच्छे से और अच्छे से काम कीजिए। क्वेश्चन लिखना है आपके पास, एक रेलगाड़ी के भाड़े में 19% की वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। इसके फलस्वरूप, जब वृद्धि होने के फलस्वरूप 5% यातायात के ट्रैफिक में क्या होता है? कमी होता है। जब भाड़ा में वृद्धि होती है तो 5% ट्रैफिक क्या होता है? कमी होती है। लेकिन फिर भी स्टेशन का दैनिक आय संचय क्या होता है? दैनिक आय संचय में क्या होता है? 24,795 रुपया अधिक संचय पाया जाता है। तो वृद्धि से पहले संचय क्या होगा? ये क्वेश्चन बराबर आपके एग्जाम में देखिए आता होगा, क्योंकि क्वेश्चन रेलवे में आ चुका है, एसएससी में भी पूछा जा चुका है। इस तरह का सवाल आपके पूछा गया तो आपको प्रैक्टिस होना जरूरी है। चलिए सवाल को हम लोग देखते हैं, लिखिएगा सवाल को। एक रेलगाड़ी के भाड़े में 19% की वृद्धि, 19% की वृद्धि के फलस्वरूप यात्री लिखिएगा, यात्री में 5% की कमी, 5% की कमी हो जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को लिखेंगे जरूर। तो क्या होता है? 5% की क्या होती है? कमी हो जाती है। यात्रा क्वेश्चन कहा जाता है कि रेलगाड़ी के भाड़े में 19% की वृद्धि के फलस्वरूप यात्री 5% की कमी हो जाती है। यात्री में कितना? 5% की कमी हो जाती है। और फिर भी स्टेशन की दैनिक आय संचय, स्टेशन की दैनिक आय संचय में 24,795 रुपया, 24,795 रुपया की 24,795 रुपया की अधिक बढ़ा हुआ रहता है, अधिक बढ़ा हुआ रहता है या रहा हो। तो भाड़े वृद्धि के पूर्व, स्टेशन के दैनिक आय संचय क्या होगी? दैनिक आय संचय क्या होगी? क्या थी? संचय, दैनिक आय संचय क्या थी? चलिए सभी लोग इसका जवाब दीजिए फटाफट, क्योंकि मैं धीरे धीरे क्वेश्चन लिखा रहा हूँ। बहुत लोग कह रहे हैं सर फास्ट पढ़ाते हैं इसलिए स्लो क्वेश्चन लिखा रहे हैं, आप समझिएगा। कहते हैं एक रेलगाड़ी के भाड़े में 19% वृद्धि कर दी जाए। कितना परसेंट? 19%।
के फलस्वरूप यात्री में 5% की कमी हो जाती है। जब भाड़ा रेट बढ़ेगा तो क्या करता है कस्टमर, कम से कम लोग ट्रेन पकड़ते हैं और दूसरे साधन का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए, तो फिर भी स्टेशन का दैनिक आय संचय क्या हो गया, 24,795 अधिक हुआ मिलता है। तो भाड़े में सच्ची अधिक मिलता है, तो भाड़े के वृद्धि के पूर्व स्टेशन का संचय क्या था तो हमको ये संचय निकालना। देखिए यहाँ पर 19% इंक्रीज किया गया, यहाँ पे डिक्रीज हुआ कस्टमर में, यहाँ पे इंक्रीज, यहाँ पे क्या है डिक्रीज कस्टमर में। इसका मतलब इफेक्ट का काम करेगा, यानी कि +19 - 5 +-19 गुना 5/100 करते हैं। तो 19 में 5 कितना बचेगा मेरे पास, बोलिएगा 14। इसको गुना कीजिएगा, 19 × 5 = 95, 0.95। इसको घटाते 13.05% के बराबर कितना रुपया हो जाएगा, बताइए के बराबर कितना रुपया हो जाएगा। के बराबर आपके पास हो जाएगा 24,795 रुपया। ये इसके बराबर, क्योंकि अधिक है, यही देखिए अधिक प्लस निकल रहा है, ये अधिक है, तो बराबर इतना ही रुपया है। ठीक है, या तो आप क्या करेंगे 100% मान के बनाइएगा, 119% गुना 95 कीजिएगा, फिर तुलना में इफेक्ट निकालिए कितना परसेंट वृद्धि हुआ, यही आपका निकलेगा 13.05%। यानी कि आप पहले 100 मान लीजिएगा परसेंट था, 100% यात्री था, तो गुना करेंगे 10,000 आएगा, सेम टू सेम कहानी। फिर क्या कीजिए 19% 119 होगा, फिर गुना कितना होगा 95 गुना कीजिए, जो आएगा फिर दोनों घटा लीजिएगा, देखिएगा फिर भी वृद्धि हुआ मिलेगा। तो जो वृद्धि आएगा वो आपके पास 13 कितना आएगा 05% आएगा। क्लियर है, तो आपको इफेक्ट से निकाला, तो इसमें निकालने में आपको समय लगेगा, यानी कि ये समय बचा सकते हैं। चलिएगा, इसको ध्यान से रखिएगा और समझने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर मेरे पास 13.05 बराबर इतना रुपया था, तो हमको 100% निकालना है। तो 100% जैसे निकालेंगे तो इसमें भाग देंगे 24,795/13.05 गुना कितना हो जाएगा, 10 में बढ़ा दीजिए कितना होगा 100, फिर गुना कितना 100, ये टोटल कितना बार में खाएगा 19 बार में। तो मेरे पास कितना हो गया 19 लिख लीजिए और 4 शून्य लिख दीजिए, 1,90,000। 1 लाख कितना हो गया 90,000। इसका मतलब है कि दैनिक आय संचय कितना था इसके दैनिक आय संचय कितना था 1,90,000। किन्हीं को दिक्कत, एक स्टेशन का दैनिक आय संचय क्या प्रतिदिन का कितना था उसका 1,90,000। कहीं को दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम इफेक्ट से आप काम कर रहे होंगे और समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। आप एकदम आहिस्ता आहिस्ता एकदम अच्छे करके इसको समझते जाना है। चलिए अगला सवाल, मिटा इसको। चलिए सवाल देखिए, हम फिर चर्चा किए थे आपके एसएससी के लिए। आप एसएससी को बीच बीच में हम इसी तरह बात करते रहेंगे, आप समझते रहना है कैसे कैसे तैयारी करनी है। चलिए क्वेश्चन एक लिखना है और समझना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक कहता है वर्ष 2018 ईस्वी में एक इमारत यानी भवन के मूल्य, उसके मूल्य का 80% था। मैंने कि जो भवन का रेट था उसके भवन के मूल्य का कितना था 80% था। फिर 2019 में उस मूल्य का जो भवन का मूल्य था उसका 60% हो जाता है। कितना हो जाता है 60% हो जाता है। क्लियर है, जो उसका मूल्य था उसके मूल्य से कितना था 60% हो जाता है। तो फिर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 2018 से लेकर 2019 तक, 2018 से लेकर 19 तक में मूल्य में कितने % की कमी या वृद्धि हुई, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इस या कमी पूछा जा सकता है, कमी जवाब दीजिए, वृद्धि हुआ तो वृद्धि जवाब दीजिए। तो जो क्वेश्चन पूछा जाए उसी क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं। लिखिएगा वर्ष 2018 में एक भवन या इमारत, एक भवन का मूल्य उसके मूल्य का 80%, कितना प्रतिशत 80%, उसके मूल्य का कितना परसेंट 80% था। वर्ष 2019 में मूल्य, उसके मूल्य का 60% था। कितना % था 60% था। तो 2018
वर्ष 2018 से 2019 तक 2019 तक भवन के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी होती है। चलिए बताइए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये एसएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। आप इसको जवाब दें, आप एग्जाम में बैठेंगे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए इसका जवाब ये कितना आएगा। कहता है किसी वर्ष यानी वर्ष 2018 में एक भवन का मूल्य उसके मूल्य का 80% था। यानी कि कोई भवन का मूल्य पहले 100% होगा, जब उसका 80% निकालेंगे इसका मतलब कितना था, 80 था। मान लें 100% इसका मूल्य होगा तो इसका कितना परसेंट, 80% होगा। क्लियर है। का 80% कितना, 80 रुपया मान लीजिए। अब इसी मूल्य का कहा जाता है फिर 2019 में उसके मूल्य का फिर 60% था। यानी 100% का कितना हो जाएगा, 60% 60 हो गया। 60% था तो बराबर 60 रुपया होगा। क्लियर है। फिर कहता है कि वर्ष 2018 से भवन के मूल्य में कितना परसेंट कमी आया। अब देखेंगे यहाँ से कमी 18 से हमको देखना, से यहाँ लगा हुआ है। हम बताए थे जिसमें से होगा वही क्या होगा, बेस होगा। से किस में लगा हुआ, 18 से 19 तक बोला गया। तक में से हमको फर्क नहीं है, से अगर जहाँ से बोला गया वहाँ से देखेंगे तो कहा गया कि यहाँ से यहाँ तक में कितना कमी हो रहा है। देखिए यहाँ से 20 कमी हो रहा है। से किसके पीछे लगा हुआ, 80 के पीछे। बराबर कितना हो गया, 218 था, 18 का 80 हो गया गुना 100 तो बराबर आपके पास 4 बार में खाएगा कितना हो गया, 25%। तो 25% का कमी हुआ। एकदम सिंपल सवाल है, इसका जवाब आप सिंपल तरीका से दे सकते हैं। क्लियर है। एक बार फिर से देखेंगे। से किसके पीछे लगा, 2018 के से, उसको बेस मान लेंगे। मैंने सिखाया था पिछले क्लास में आपको बेस। जो लोग पिछले क्लास नहीं किए हैं पिछले क्लास जाके कर लीजिएगा। यानी क्लास खत्म होने के बाद पिछला क्लास आप परसेंटेज का 1 2 3 देख लीजिएगा कि चौथा क्लास है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर से 80% यहाँ पर, तो 80% यहाँ क्लियर कर लिए। तो ये से 60% था, 60 कर लिए। तो यहाँ से कितना कमी हो रहा है, 20 कमी हो रहा है। कितने में से, 2018 में से। तो 2018 में का कितना था मेरे पास, 80 बराबर कितना हो गया, 25%। क्लियर है। एकदम कहीं को दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं है। एकदम समझदार व्यक्ति की तरह आप काम करेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल में अब टाइप को थोड़ा चेंज करते हैं। अब मूल्य वस्तु पे समान को आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। चलिए मिटाते हैं इसको। और मैं एक चीज़ बताया था कि एमटीएस का वैकेंसी आपके पास 2 जून को आने वाली थी, लेकिन वो किसी कारण से पोस्टपोन हो गई है कि क्या कहते हैं, कोरोना वायरस के चक्कर में। लेकिन 1 से 1.5 महीने के बाद आपका वैकेंसी आ जाएगा फिर से। वो मैट्रिक लेवल पे है। अब अपना तैयारी बेस्ट दीजिए। पिछले बार भी एचएम क्लास से बहुत स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ था, लगभग बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ था और विद्यार्थी लोग मेन डिस्क्रिप्टिव लिख के आए हैं। अभी रिजल्ट उसका फाइनल नहीं हुआ, लेकिन फिर से फिलहाल नया एसएससी का एमटीएस वैकेंसी आ रहा है। जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो एमटीएस के लिए बहुत अच्छी चीज़ होगा, एसएससी एलडीसी के लिए, सारे एग्जाम के लिए कवर करेगी। लेकिन जो सवाल आप प्रैक्टिस, आपको मैंने कहा था कि अगर जिसका आप तैयारी करते हो उसका प्रैक्टिस सेट बनाना जरूरी है। आप उस प्रैक्टिस सेट बनाएं, आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए सवाल को हम चलते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाती है। ठीक है। जब वृद्धि हो जाती है तो क्या करते हैं, अगर कोई व्यक्ति बहुत कम पैसा कमाता है, उसी में उसको खर्च करना पड़ता है, यानी उसके घर के बैलेंस को बराबर करने के लिए अगर वृद्धि हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, गृहिणी यानी घर में जो माँ होती है वो अपने खपत में कमी करेगा कि और खर्च ज़्यादा करेगा, नहीं। तो उन्होंने क्या करेंगे, खपत में कमी करेंगे। तो खपत में क्या कमी करते, कितना % कमी करेंगे जो कि बैलेंस हो जाए। क्लियर है। वही क्वेश्चन को लिखना है। तो क्वेश्चन को लिखेंगे, लिखिएगा कि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर, ठीक है, गृहिणी चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर गृहिणी अपने खपत में अपने खपत पर कितने प्रतिशत कमी करे, कमी करे, क्या करे, कमी करे, ताकि कमी की जाए या करे ताकि ठीक है, ताकि चाय पर होने वाले व्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। ताकि ये चीनी पर होने वाले व्यय पर कोई प्रभाव ना पड़े,
ठीक है। या क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी होगा, इतना सा चीनी खपत मूल्य पर वृद्धि होने पर गिरने अपने खपत में कितना % करें, सेम क्वेश्चन है। इसी लाइन में थोड़ा सा एक लाइन जुड़ गया, चीनी की खपत वृद्धि होने पर कोई प्रभाव ना पड़े। जैसे प्रभाव ना पड़े तो इसके लिए एक फार्मूला आपके पास दिमाग में आ जाता होगा, आप इसको बेसिक से भी बना सकते हैं। चलिए पहले बेसिक से बनाते हैं। तो हम क्या मानते हैं, 100 मान लेते हैं, 100%। चीनी का मूल्य कितना था, 100% था, 20% वृद्धि हुआ तो कितना हो गया आप 120। लेकिन हमको पैसा कितना था, 100% ही था। लेकिन हमको सामान क्या करना होगा, कम खरीदना होगा कि ज़्यादा खरीदना होगा, उतना ही पैसा है मेरे पास, क्योंकि इसके व्यय पर कोई प्रभाव ना पड़े। हम 100 रुपये पहले चीनी पे खर्च कर रहे हैं, आप 100 रुपये खर्च करेंगे। इसका मतलब है कि कितना कम लेंगे सामान, कितना कम लेंगे, यहाँ देखिएगा। तो 20 कम लेंगे, कितने में से, 120 में से। इसी रेट % लेना है, तो जिस रेट से लेना है तो वहाँ लगा दीजिए गुना कितना, 100। तो बराबर 16.2/3%। ये क्या करना पड़ेगा, हमको कमी लेना पड़ेगा। अगर हम चीनी लाए हैं 100 रुपया में, उतने सामान में से लाए हैं तो हमको कमी करना होगा। तो चीनी में बैलेंस करने के लिए तो हम जितना सामान ला रहे हैं उसमें क्या करना होगा, कमी करना होगा। जिसके हिसाब से अगर 100% का ला रहे इसमें घटा दीजिए, इतना सामान हम लेके आएंगे उसी में खपत करेंगे। अगर एक चीनी चम्मच डाल ले तो उसमें 16.2/3 हिस्सा हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे और उसी का उपयोग करेंगे। क्लियर है। इसको अगर शॉर्ट से बनाते हैं तो मैंने एक फार्मूला लिखा था, आपको देखे होंगे, R/100 ± R गुना 100। आप ये काम कर सकते हैं, 20% वृद्धि हुआ, 120 गुना 100 बराबर आपके पास आंसर है। कहीं कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल सवाल है, एकदम आसान है। चलिए बेटा इसको आप समझ गए होंगे अच्छे से, क्योंकि ये सवाल आपको रेलवे, SSC, बैंक तीनों में पूछा जाता है। एकदम बढ़िया तरीका है, दोनों तरीका हमने सिखाया आपको, और कोशिश करते हैं बिना सवाल बनाए, हम जैसे बताए थे जादू करने के लिए। तो यहाँ पर ध्यान देखिए, 20% है, वृद्धि किया तो 120 हो गया, 120 का कम्मा हिस्सा हो गया, देखिए ध्यान से, तो छठा हिस्सा हो गया, तो 100 का कितना हिस्सा हो गया, 16.2/3%। क्लियर है, 100 का कितना, 16.2/3%। क्लियर है क्वेश्चन। चलिए अगला लिखें। चलिए सवाल को समझते जाना है, क्लियर करते जाना है। जितना ज़्यादा आप सवाल को समझेंगे आपके लिए बेहतर होगा। चलिए क्वेश्चन है, पॉइंट अगला क्वेश्चन है, कहता चीनी के भाव में 20% बढ़ोतरी की गई है। कितना %, 20% बढ़ोतरी की गई है, और परिणाम स्वरूप परिवार ने अपने चीनी के खपत में 20% कमी कर दी। जब चीनी की वृद्धि होती है तो खपत में 20% क्या की कमी कर दी, तो परिवार के द्वारा चीनी पर किए गए व्यय में कितनी % कमी का व्यय आएगी। तो हमको यहाँ प्रतिशत ही पूछा गया। तो चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखना है, चीनी के भाव में 20% वृद्धि की गई, ठीक है। तो परिवार के लोग की गई है, परिवार में वृद्धि के फलस्वरूप, यानी वृद्धि के फलस्वरूप परिवार ने अपनी खपत में 20% की कमी कर दी। पिछले सवाल में आप देखे थे 20% जब वृद्धि किया तो कमी कितना किया था, 16% तक बैलेंस हुआ था। लेकिन यहाँ पे क्या 20% वृद्धि हुआ तो परिवार ने क्या किया, 20% को ही कमी कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, 20% को ही खपत में क्या कमी कर दी गई, कर दी है, क्या कर दी, कमी कर दी। इससे परिवार द्वारा चीनी पर किए जाने वाले व्यय पर, इस पर व्यय में कितनी प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। चलिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा इसका। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है रेलवे में से पूछा जा सके। चीनी के भाव में 20% वृद्धि की जाए, चीनी के भाव में 20% वृद्धि कर दिया जाए और परिवार ने अपनी खपत में 20% की कमी कर दिया जाए, इससे परिवार द्वारा चीनी पर किए जाने वाले व्यय में कितनी % की कमी या वृद्धि होगी। एकदम क्लियर सवाल है, आप एकदम समझ पा रहे अच्छे से। चलिए इसको बनाने की कोशिश करेंगे, ध्यान रखिएगा। अगर बेसिक से बनाइए तो बेसिक से बना सकते हैं, और इधर से बनाना चाहिए इधर से बनाना। चलिए हम बेसिक और दोनों तरह से बनाते हैं। तो इसको मान लेते हैं पहले 100% था दाम और 100% यूज़ किया जा रहा था, 10,000% यूज़ किया गया।
चलिए क्लियर है। अब लेकिन क्या किया, 20% वृद्धि किया तो 120 हो गया, और इसमें कितना कमी, 80 हो गया। तो गुना कीजिए, 12 × 96 और इसका कितना 10,000। दोनों में अंतर देखिए कितना मेरे पास है, अंतर है 400 का। कितने में से, 10,000 में से, गुना कितना 100। तो कितना कमी हुआ, 4% का कमी हुआ। देखेंगे अब यहाँ 10,000 उपयोग कर सकते थे, लेकिन यहाँ 96 कमी हुआ ना 4% का। एक तो ये तरीका बेसिक हो गया। अब देखिए बेसिक के हिसाब से 20% कमी, 20% वृद्धि माइनस 20% प्लस माइनस 20 गुना 20 बाय 100, ये 100 खत्म हो जाएगा, बचा कितना, -4%। तो आपको जैसे सहूलियत वैसा काम कर सकते हैं। आपको बेसिक तरीका, शॉर्ट तरीका, दोनों तरीका सिखाया जा रहा है। जैसे दिमाग में एग्जाम हो वैसा काम करें, लेकिन एग्जाम में आपके पास सबसे बड़ा कीमती चीज़ क्या होता है, समय। आप इसका उपयोग जरूर करें। इस पर 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। हम आशा करते हैं 3-4 दिन से आप सीख रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। घर में एकदम प्रैक्टिस करें, जिससे बहुत अच्छा हो पाएगा। चलिए मिटा इसको, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है देखते हैं। चलिए एकदम धीरे धीरे करके, एकदम आसान से सीखते जाएंगे, एकदम फास्ट नहीं, एकदम आराम से करके सीखते सीखते जाएंगे। अब बहुत अच्छा करेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। कहता यदि चीनी के मूल्य में 32% वृद्धि कर दिया, कितना परसेंट, 32% वृद्धि कर दिया जाए और उसके बचत में 10% की वृद्धि कर दी जाए। याद रखें कि मूल्य में भी 20% 32% वृद्धि कर दिया गया और उसके बचत में भी 10% क्या वृद्धि कर दिया जाए, तो प्रारंभ में 40 केजी चीनी खपत होती थी, तो वर्तमान में कितने केजी चीनी खपत होगी। वही क्वेश्चन को लिखना है। तो क्वेश्चन को चलिए लिखते हैं। क्वेश्चन कहा गया चीनी के मूल्य में, बहुत लोग सोचेगा सर बहुत चीनी बक रहे हैं, बहुत मीठा हो गए हैं। चीनी के मूल्य में 32% वृद्धि किया गया तथा बचत में 10% की वृद्धि की गई। कितना परसेंट, याद रखिएगा। चीनी के मूल्य में 32% वृद्धि की गई तथा बचत में 10% क्या की गई, वृद्धि कर दी गई। बचत में कितना परसेंट वृद्धि, 10% वृद्धि कर दी गई हो, तो यदि प्रारंभ में 40 केजी चीनी खपत थी, तो वर्तमान में कितने केजी चीनी की खपत होगी। खपत होगी। देखिए थोड़ा हैंडराइटिंग मेरा गंदा है, इसलिए आपको लिख के हम बोल को लिखा रहे हैं, एकदम आराम से आप लिख पाएँ और समझ पाएँ। चलिएगा क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ेंगे। चीनी के मूल्य में 32% वृद्धि किया गया है। कितना परसेंट, 32%। मेरे साथ बोलिए कितना परसेंट, 32% किया गया है तथा बचत में 10% वृद्धि कर दिया जाए, तो प्रारंभ में कितना में, प्रारंभ में 40 केजी चीनी खपत होती थी, तो वर्तमान में कितनी होगी। चलिए तो इसको मान लेते हैं कि पहले कितना है, 32% वृद्धि की गई और ये कितना बने, 10% बचत किया गया। इसका मतलब प्रारंभ मान लेते हैं, वर्तमान मान लेते हैं, प्रारंभ मान लेते हैं और वर्तमान मान लेते हैं, दो चीज। ये कंपेयर किया जा रहा है, ध्यान देखिएगा, कंपेयर किया गया प्रारंभ में और वर्तमान में। 32% वृद्धि किया गया, बचत में 10% वृद्धि किया गया। प्रारंभ में 40 की, इसको मान लेते हैं प्रारंभ, इसको मान लेते हैं इसको। तो मान लिया 32% वृद्धि किया गया तो 132 हो जाएगा, बराबर इसमें कैसे 110। क्लियर है, परसेंट है। जब इसको कटाते हैं प्रारंभ और वर्तमान को, प्रारंभ बाय वर्तमान करते हैं, एकदम बहुत अच्छा सवाल है। कटा देते इसको, कितना और रखाएगा देखिएगा ध्यान से, एकदम अच्छे से कटेगा 22 बार में। 22 छके 22 पंचे, तो 5 बटे कितना हो गया, 6। 5 बटे कितना हो गया, 6। प्रारंभ में 5 हिस्सा खर्च कर रहा था, वर्तमान में 6 हिस्सा खर्च करेगा। कितना हिस्सा, 6 हिस्सा। मूल्य वृद्धि हो गया ना,
मूल वृद्धि पे बचत पे 10% वृद्धि की गई, उसके बाद भी इन्होंने 10% खपत करने के बाद भी, तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कितना परसेंट होता है, क्या होता है, इसको देख लेते हैं। तो ये 5 हिस्सा बराबर कितना केजी, देखिएगा ध्यान से, 5 हिस्सा बराबर कितना केजी, 40 केजी। एक हिस्सा बराबर कितना हो गया, 1 अनुपात बराबर 8 केजी। और हमको निकालना कितना, 6 अनुपात बराबर, क्योंकि वर्तमान शब्द को जोड़ा गया, खपत कितनी होगी वर्तमान में। तो वर्तमान में जब खपत की बात होगा तो 6 गुना कितना होगा, 8 बराबर 48 केजी। एकदम सिंपल, बहुत अच्छा सवाल था। आप आशा करते हैं इतना छोटा से बनेगा भी नहीं। तो इसको रेशियो में बदल दिए, किसमें बदल दिए, रेशियो में। एकदम आसान से बना लिए। इसको रेशियो उससे बेसिक से बनाएंगे तो अनुपात लिखना ही पड़ेगा 100%। परसेंट खत्म हो जाएगा तो 132 बराबर 110। तो 6 रेशियो कितना हो गया, 5। इसको कन्वर्ट करते हैं, प्रारंभ के लिए 5 रेशियो हो गया, अब वर्तमान के लिए 6 रेशियो। 5 रेशियो बराबर मेरे पास 40 केजी, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो गया मेरे पास, 6 रेशियो बराबर कितना, 48। एकदम क्लियर, कहीं कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं और मजा आ रहा होगा आपके पास। चलिए क्वेश्चन को एकदम समझते जाएंगे, जितनी चीनी का से जुड़े हुए क्वेश्चन है, कोई भी डाटा आपके पास आएगा उसको आप क्लियर कर सकते हैं, ये नहीं कि इसी डाटा पे काम कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लिखने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लिखने के लिए जा रहे हैं। चलिए सभी लोग लिखेंगे, समझदारी से काम करेंगे, कॉपी कलम एकदम चलाना जरूरी है। चीनी के भाव में 20% बढ़ोतरी की गई। क्या किया गया, चीनी के भाव में 20% बढ़ोतरी की गई। चीनी की भाव में 20% बढ़ोतरी की गई। कितना परसेंट, 20% क्या किया गया, बढ़ोतरी की गई है। ठीक है, 20% बढ़ोतरी ठीक है, बढ़ोतरी की गई है। यदि चीनी पर किए जाने वाले व्यय, चीनी पर किए जाने वाले व्यय लिखेंगे, चीनी पर किए जाने वाले व्यय, बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखेंगे सभी लोग। चीनी पर किए जाने वाले व्यय, व्यय को पहले जितना ही रखना है, मैंने कि जितना पहले खर्च हो रहा था चीनी पर व्यय उतना ही करना है। तो खपत में कमी पहले की खपत से अनुपात होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, एसएससी में, ध्यान रखिएगा। बहुत सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है। आसान तभी होगा जब इसको बनाएंगे आसान से। एक लाइन में इसका आंसर हो जाएगा। बताइए इसका आंसर बॉक्स क्या होगा, आंसर में डालिए सभी लोग, क्या इसका आंसर होगा। क्वेश्चन को फिर से हम पढ़ रहे हैं। चीनी के भाव में 20% बढ़ोतरी की गई। चीनी का मूल्य पे किए जाने वाले पर पहले जितना खर्च होता था, पहले जितना ही खर्च रखना है, सेम एज रखना था, तो खपत में कमी का पहले की खपत से का अनुपात ज्ञात करना है। तो ध्यान रखिएगा, एकदम सिंपल सवाल है। कोई भी अनुपात सबसे पहले अगर होगा तो कितना अनुपात होगा, याद रखेंगे 1 अनुपात। अगर कोई भी अनुपात पहले होगा तो कितना अनुपात होगा, 1 अनुपात। कुछ भी नहीं तो 1 अनुपात। जैसे कि कितना न कुछ होगा तो परसेंटेज कितना, 100। याद रखेंगे, कभी परसेंटेज मेरे पास पूछा जाता है, न कुछ तो कितना परसेंट है, 100%। तो कोई भी कुछ नहीं है अनुपात है, कितना होगा, 1 अनुपात। क्लियर है। चलिए उसके बाद दूसरा कंडीशन कहता है कि कितना परसेंट बढ़ोतरी की गई, 20%। तो 20 बटे कितना होगा, 120। समान रखने के लिए हम लोग क्या करते थे, 120 करते नहीं करते थे, यहाँ पे गुना करते थे। 100 गुना करते तो परसेंटेज में चेंज कर देता था, पर 100 ने गुना करेंगे क्या, परसेंट अनुपात में रह जाएगा। तो कितना गुना हो गया, 6 भाग हो गया, यानी 1/6। तो यहाँ पर कितना हो गया, 1/6। क्लियर है, क्योंकि समान करना है। तो 1 रेशियो कितना हो गया, 6। एकदम सिंपल सवाल, एकदम जदायु चीज़ हो जाएगा। इससे ज़्यादा हल्का हो ही नहीं सकता है। क्या हो सकता है इससे हल्का, क्या बताइए, यस या नो में। चलिए फिर से एक बार पढ़ते हैं। चीनी के भाव में 20% बढ़ोतरी की गई। चीनी पर किए जाने वाले
जितना ही पहले जितना ही रखना है, जितना पहले व्यय होता तो उतना ही रखना है। फिर कहता है तो खपत में कमी के पहले कि खपत का अनुपात क्या होगा, यानी पहले खपत मान लेते हैं कि कितना अनुपात था, 1 अनुपात था। कितना अनुपात था, 1 अनुपात था। अब इसको इक्वल करना है, तो हम इक्वलिटी करने के लिए कहा जाता था सवाल ना कि 20% वृद्धि की गई तो भाव कितना % कमी कर दिया जाए, तो हम 20/120 लिखते थे, गुना 100 कर लेते थे। ये प्रतिशत निकलता था, लेकिन ये प्रतिशत नहीं निकालना, हमको क्या अनुपात निकालना, तो सिर्फ यही रख देंगे। मैंने पहले क्लास में अनुपात को पढ़ाया था। तो यहाँ पर कितना 1/6, तो ये हो गया वर्तमान का, ये हो गया पहले का। इसको रेशियो बनाएंगे कितना होगा, इसके नीचे कुछ तो 1 है, तो क्या होगा, एक रेशियो कितना होगा 6। एकदम सिंपल सवाल, बड़ी आसान सवाल है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। थोड़ा सा बड़ा सवाल है और इसको मैं पहले लिखा देता हूँ फिर समझा देता हूँ। देखेंगे सवाल को, सवाल किस तरह से है। कहता चीनी के मूल्य में 20% कमी होती है तो एक व्यक्ति को 360 रुपया में 2 kg चीनी अधिक खरीद सकता है। ये टॉपिक है। इस टॉपिक से जुड़े हुए लगभग आपसे 7 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, 6 क्वेश्चन एग्जाम में। इसलिए मैं 6 क्वेश्चन को कोशिश करूंगा कि आपको सिखाने के लिए इसी क्वेश्चन को जोड़ते हो तो चीनी का वर्तमान मूल्य क्या होगा, चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, वर्तमान में कितना चीनी खरीदता था, प्रारंभ में कितना चीनी केजी खरीदता था, 30 को चीनी का वर्तमान मूल्य क्या होगा, यानी प्रारंभ में कोई व्यक्ति 50 केजी चीनी खरीदता, दुकानदारों को कितना रुपया देता। तो इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया जाता है और पूछा जाता है। क्वेश्चन को लिख लिए सभी लोग, क्वेश्चन को लिखेंगे, एकदम क्वेश्चन को लिखना अनिवार्य है। क्वेश्चन लिखेंगे तभी समझ पाएंगे। चलिए मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, आप समझिएगा और समझते जाना है। कहता चीनी के मूल्य में 20% कमी होती है तो, क्लियर है, कितना परसेंट, 20% कमी होती है तो एक व्यक्ति 360 रुपया में 2 kg चीनी अधिक खरीद सकता है। क्लियर है, कितना केजी, 2 kg चीनी अधिक खरीद सकता है। एकदम कहीं को दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं, एकदम साफ साफ दिख रहा है आपको। चीनी का वर्तमान मूल्य ज्ञात करना है, चीनी के प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है, चीनी का कितना केजी चीनी खरीद सकता है, प्रारंभ में चीनी कितनी केजी खरीद सकता था, ठीक है, 30 के चीनी का मूल्य कितना दे रहा है वर्तमान में, और प्रारंभ में कोई व्यक्ति चीनी खरीद ना सकता तो क्या इसका होगा। तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा, इसका एक फार्मूला होता है, बिना फार्मूला का भी बना सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे 20% कमी है, 20% कमी के साथ कमी रहेगा तो अधिक रहेगा, याद रखेंगे, कमी होगा तो अधिक। डाटा पढ़ने से पहले बैंकिंग जितने स्टूडेंट हैं आप इस चीज़ को डाटा को देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हो कमी, तो यहाँ पर क्या है अधिक है, यहाँ कमी है तो यहाँ क्या है अधिक है। ध्यान रखिएगा, अगर अधिक नहीं रहा यहाँ भी कमी दे, इसका मतलब आंकड़े क्या है पर्याप्त है, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अधिक दिया हो तो इसका मतलब यहाँ पे क्या देगा, कमी देगा। क्लियर है, जब अधिक हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, कमी होगा। जब सामान का रेट बढ़ेगा तो सामान हम कम खरीदेंगे। क्लियर है, 360 रुपया में ही दुकानदार कितना पैसा लेके जा रहा है, 360 रुपये, मेरे कस्टमर कितना रुपया लेके जा रहा है, 360 रुपया। क्लियर है, 360 रुपया में वो 2 किलो अधिक खरीद पाता है। क्लियर है, इसी चीज़ को बनाना है। तो इसका मतलब है कि ये कितना मेरे पास है, ये हमेशा 100% होगा, वर्तमान में हमेशा 100%, और भविष्य में 20% कमी, तो 20% कमी के बराबर होगा। वर्तमान से भविष्य हमेशा कंपेयर करते हैं, यानी प्रारंभिक मूल्य और वर्तमान मूल्य। थोड़ा देर पहले देखेंगे तो हमने लिखा था प्रारंभिक मूल्य बराबर वर्तमान मूल्य, उसी कंडीशन पे काम करेगा। क्लियर है, इस रूप पे काम करेगा। 3 सवाल आपको बताया मैंने, प्रारंभिक मूल्य वर्तमान मूल्य बराबर दिखाएं, फिर अनुपात को भी निकाल के सिखाएं। उसी तरह का तीनों सवाल ये क्लियर है, तीनों एक ही टॉपिक पर है, इसीलिए हम सीरियल क्रम से सिखाने जा रहे हैं। ये एक जगह इकट्ठा करके आपको किसी कंपटीशन कोई टीचर ने पढ़ाया होगा, इसलिए हम पढ़ाने की कोशिश करें इकट्ठा, एकदम समझे अच्छा आसान से, और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे वो सीख पाए। चलिए, तो ध्यान रखिएगा, किसी चीनी के मूल्य में 20% कमी होती है तो एक व्यक्ति 360 रुपया में 2 kg चीनी अधिक खरीद पाता है। सबसे पहले वर्तमान निकालते हैं, तो वर्तमान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, दिखेगा R%, दिखेगा ध्यान से, R% बाय 100। वर्तमान जब भी रहेगा क्या रखना है आपको, 100, क्योंकि वर्तमान में जो भी खरीदने के लिए जाते हैं हमेशा 100% देते हैं। घटा मूल्य हो या बढ़ा मूल्य से मतलब नहीं है, हमेशा वो 100% देते हैं। जैसे चॉकलेट का दाम 5 रुपये पहले बिकता था, अभी 4 रुपये बिक रहा है, तो 4 रुपये जो दे रहे हैं वो 100% दे रहे हैं, याद रखिएगा। क्लियर है, तो वो 100% दे रहे हैं, गुना रुपया बटे भार। भार में जो भी आ जाए, वस्तु की मात्रा केजी में आ जाए, भार में आ जाए, पीस में आ जाए, जो भी रखेंगे यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर पहले के हिसाब से आंसर देते हैं, तो कहा जाता है कि 20% यहाँ पे कमी है, तो 20% रख देंगे, कमी में कुछ नहीं करना, 100% करेंगे, गुना 360 रुपया में कितना मेरे पास है, 2 kg। अब इसको कटाने छटाने काम करते हैं, दोनों शून्य खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो गया, ये खत्म, बराबर कितना, 36 रुपया, 36 रुपया प्रति केजी। तो 36 रुपये क्या हो गया प्रति केजी,
3600 प्रति केजी। तो इसका मूल वर्तमान मूल्य कितना हो गया? 36 रुपया प्रति केजी। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत है? 36 रुपया प्रति केजी, एकदम दिक्कत नहीं है। इसी चीज़ का हमको निकालना है प्रारंभिक मूल्य। क्या निकालना है? प्रारंभिक मूल्य। हमेशा याद रखिएगा, वर्तमान हमेशा क्या होगा? 100%। कभी एग्जाम में कन्फ्यूजन होगा। वर्तमान हमेशा कितना परसेंट होगा? मेरे साथ बोलिए 100%। लिखिए चैट बॉक्स में 100%। क्लियर है? कमेंट्स बॉक्स में हमेशा आंसर देना अनिवार्य है और जवाब देखिए। कमेंट्स क्लास जिसमें आए उसमें कमेंट्स में जवाब दीजिए, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्लियर है। अगला सवाल हम यहाँ पर रखते हैं वर्तमान प्रारंभिक मूल्य। तो ये क्या होगा? R बाय 100 प्लस माइनस R गुना रुपया बटे भार। क्लियर? रुपया बटे क्या होगा? भार। तो यहाँ पर वही कंडीशन है, सवाल मेरे पास सेम है, वही काम करेंगे। R कितना मेरे पास है? R देखें कितना परसेंट? 20 बटे कितना हो गया? यहाँ पे कमी है तो कितना होगा? 80 गुना 360 बटे कितना? 2। इसको कटाइए, कितना हो गया? 4। इसको कटाइए, कितना हो गया? देखिए आराम से भाग देंगे इसको, तो कितना हो जाए? यहाँ पर देखिए 4 से भाग दीजिएगा इसको, तो 9 चौक 36, 90 रुपया। 2 से भाग दे कितना? 45। इसका मतलब है कितना रुपया हो गया? 45 केजी प्रति केजी निकालना है हमको। तो प्रति केजी निकालने के लिए क्या रखेंगे आप डाटा? प्रति केजी। ठीक है? तो यहाँ पर देखेंगे प्रारंभिक मूल्य मेरे पास कितना आ जाता है? 45 रुपये प्रति केजी। 45 रुपये क्या होगा? प्रति केजी। एकदम कहीं को दिक्कत? एकदम दिक्कत नहीं। दोनों फॉर्मूला को याद रखेंगे, इसलिए कलर हम चेंज करें, ब्लू लिखे लाल लिखें कि आपको अच्छे से दिख पाए। तो यहाँ 20 रुपये के हिसाब से लिखे 45 प्रति केजी। अब सवाल क्यों चलते? तो इसका आंसर कितना हो गया? यहाँ दिखेगा। इसका आंसर हो जाएगा 45 रुपया प्रति केजी। अब कहता है कि वर्तमान में कितना केजी चीनी खरीद रहा है। तो कितना रुपया मार्केट लेके गया? बताइए इसका आंसर। कितना रुपया ले गया? 360 रुपया। तो आप 360 रुपया में कितना से भाग देंगे? वर्तमान मूल्य कितना है? 36 रुपया। 36 से भाग देंगे तो कितना केजी ला आदमी खरीद के? पहले कितना केजी लाता था, वर्तमान में ला रहा है 10 केजी। कितना केजी? 10 केजी। अब यही व्यक्ति को देखिएगा, प्रारंभ में वो कितना केजी लाता था? तो प्रारंभ का रेट कितना मेरे पास? 45 रुपये प्रति केजी। मार्केट कितना रुपया लेके गया? 360 रुपया लेके, बटे कितना हो गया? 45 से भाग दीजिएगा, कितना केजी? 8 केजी होगा। तो देखेंगे कि यहाँ पर पहले वो 8 केजी लाता था, अब 10 केजी, 2 केजी अधिक ला रहा है कि नहीं ला रहा है? देख लीजिए यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पे कहता है कि 30 केजी चीनी का वर्तमान मूल्य क्या होगा? 30 केजी चीनी का वर्तमान मूल्य, तो वर्तमान वो 30 गुना क्या करेंगे? 36 रुपया बराबर 0 छोटी 18 के 8 बचा में 1 और 3 3 1 10, 10 कितना हो गया? 80 रुपया। अब यही कहता है प्रारंभ में कोई व्यक्ति 50 केजी चीनी खरीदता है तो दुकानदार उसको कितना रुपया देगा? तो प्रारंभ में कितना रुपया रेट है? 45 रुपया। तो 50 गुना कितना करेंगे? 45 रुपया, तो बराबर 0 हो गया, 55 इसके 5 बचा में 2, 20 2 22, 2250 रुपया। इस तरह से क्वेश्चन आपके पास 4 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। एक टॉपिक से क्लियर हो गया। कुछ भी पूछेगा आपका जवाब दे सकते हैं, कहीं छूटने वाला नहीं, एकदम अच्छे से क्लास कर लेंगे। कुछ भी पूछेगा तो आपका जवाब देंगे, अलग अलग के लिए अलग अलग चीज़ नहीं है, यहाँ क्लियर कर सकते हैं। किन्हीं को दिक्कत? हम आशा करते हैं कि आप अच्छे समझ लिए होंगे। यहाँ पर अगर वृद्धि कर देंगे तो यहाँ पे कमी हो जाएगा। चलिए एक बार वृद्धि करके देखते हैं, डाटा यही रहेगा, सिर्फ वृद्धि और कमी करते हैं। चलिए सवाल को समझ गए क्लियर से सभी लोग? इस डाटा क्वेश्चन को चेंज करते हैं सिर्फ। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे वृद्धि 20% क्या किया गया? वृद्धि। वृद्धि है। यहाँ क्या होगा? कमी। सवाल यही सेम है, सवाल सेम है, आंसर चेंज हो जाएगा कुछ का। वर्तमान मूल्य एकदम चेंज नहीं होगा, वर्तमान वही रहेगा, देखिएगा ध्यान से। चलिए अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं। मिटा ले, थोड़ा सा सॉल्यूशन को मिटा लेते हैं, समझ में ज़्यादा आएगा। सवाल फॉर्मूला वही रहने देते हैं। चलिए बाकी भी इसको मिटा लेते हैं समझने के लिए। अच्छा रहने दिए, कोई दिक्कत में बाद में मिटा लेंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमको क्या निकालना है? वर्तमान मूल्य निकालना है। वर्तमान मूल्य क्या करेंगे? वही सेम कंडीशन, बढ़ा रहे घटा रहे उससे मतलब नहीं। तो 20/100 गुना 360/2, 2 केजी कम खरीद रहा, वही काम होगा। 100 खत्म हो गया, 2 खत्म हो गया, 3600 रुपया। देखिए वर्तमान का मूल्य वही निकला ना, 3600 रुपये। कोई चेंजिंग हुआ वर्तमान में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब चलिए प्रारंभ में, तो 20%/120 गुना कितना? 360/2, यही होगा। जो मूल्य बढ़ गया ना, यहाँ देखिए वृद्धि होने पर कमी 2 केजी कम खरीदते हैं, 2 केजी यहाँ रह गया नीचे। चलिए ये कितना बार खाएगा? 3 बार में। ये कितना बार में? 10 बार में। कितना हो गया? 30 रुपये प्रति केजी।
30 रुपया प्रति केजी। कितना रुपया? 30 प्रति केजी। अब देखिए प्रारंभिक मूल्य में चेंज हुआ तो प्रारंभिक मूल्य कितना हो गया? प्रारंभिक मूल्य कितना हो गया? 30 रुपया प्रति केजी। 30 रुपया प्रति केजी। क्या चेंज हुआ? सिर्फ वर्तमान वही रहा, चेंज क्या हो गया? आपसे क्या होता है कभी कभी एग्जाम में गलती बना देते हैं और वही आंसर आ जाता है, आप मार लेते हैं, कहता है आपका बहुत अच्छा हो गया। तो आपको ये समझाना जरूरी था कि कहाँ पर से डाटा गलती होता है। क्लियर है? आगे देखिएगा, तो अब यहाँ वर्तमान में कितना केजी चीनी खरीद रहा था उतना ही खरीदेगा, क्योंकि वर्तमान का मूल्य कितना मेरे पास? 36 रुपया ही है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे 36 रुपया ही दाम है, 36 रुपया प्रति केजी। तो वर्तमान में कितना खरीद रहा है? 10 केजी ही खरीदेगा। चलिए अब प्रारंभ में कितना खरीद रहा था, अब कितना से भाग देंगे? यहाँ पर देंगे भाग हम 30 से, क्योंकि 30 रुपये प्रति केजी निकला। अब भाग देंगे 30 से तो कितना केजी हो गया? 12 केजी। देखिए 2 केजी यहाँ पर भी अधिक खरीद रहे हैं, यहाँ पर अधिक खरीद रहे नहीं कर रहे? यहाँ सवाल में क्या बोला? 2 केजी कम, सॉरी पहले हम 10 केजी खरीद रहे थे, सॉरी ये कितना हो गया? 30 से भाग देंगे ना, 30 से कहाँ 30 हो गया, बचा 30 में 60, 12 केजी। तो वर्तमान में हम कितना केजी खरीद रहे हैं? 10 केजी खरीद रहे हैं। अब पहले कितना खरीद रहे? 12 खरीद रहे। 2 केजी कम हुआ कि नहीं हुआ सवाल के हिसाब से? अब देखिए इसी सवाल के हिसाब से वर्तमान का तो ये आंसर आ जाएगा, लेकिन प्रारंभ में क्या हो जाएगा? यहाँ पर 30 गुना कितना होगा? 50 बराबर 1500। कहीं कोई दिक्कत? हम आशा करते हैं कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे आज। चलिए धन्यवाद। आप अच्छे से सवाल को सीखेंगे। पूरा क्लास को देखिए, जितने लोग हैं सभी अपने मित्रों को शेयर कीजिए, पूरे क्लास को लाइक जरूर कीजिए। और एक बार और कहना चाहते हैं कि पुराना क्लास जो उसको बैठ के रिव्यू करके देखिए, उसको भूलिएगा नहीं। जब भी लिखिए तो नोट्स तैयार करें, बहुत अच्छा आपके लिए होगा। चलिए खुश रहिए और HM क्लास देखते रहिए।